ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 6 नवंबर 2023। बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को श्रीमत का महत्व पक्का कराया है। विशेष बाबा ने सर्विस के लिए बच्चों को सावधानी भी दी है और सर्विस की युक्तियां भी बताई है। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, लेकिन सर्विस में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखना है। देही अभिमानी बनने के लिए बाबा ने विशेष याद के चार्ट को बढ़ाने के लिए कहा है। कैसे बढ़ाना है उसकी भी विधियां बताई है। परेशानियों को मिटाने के लिए भी बाबा ने श्रेष्ठ धारणाएं पक्की कराई है। तो सुनेंगे बाबा की आज की मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। हाँ? क्या कह रहे हैं बाबा? श्रीमत पर सर्विस में लग जाओ तो जहां श्रीमत है ना, वहां पे देह अभिमान आ नहीं सकता है। तो इस बात का अटेंशन रखेंगे। बाबा ने आज कहा कि आत्मा पर विकर्मों का बोझ है, तो उसकी निशानी क्या होगी और बोझ को हल्का कैसे किया जाए। विकर्मों का बोझ है तब तक आत्मा में ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। ये उसकी निशानी है। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए अब बाबा उसकी धारणाएं बताते हैं। नींद को जीतने वाले निंद्रा जीत बनो। आज की मुख्य धारणा। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। तो आज बाबा ने विशेष क्या कहा? बच्चे, रात को जाग करके बाबा को याद करो। आज गीत बाबा ने याद किया है, माताओं माता। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह नई रचना है। एकदम नई रचना तो होती नहीं, पुरानी से नई होती है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। बाबा हमें क्या सिखाते हैं? जीते जी मर कर के अमर लोक में जाना सिखाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ कर के नॉलेज सुनाते हैं, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। हाँ? आज बाबा चित्रों को याद करते हैं। जो भी चित्र बनवाए हैं वो बाबा ने ही बच्चों को इशारा देकर दिव्य दृष्टि में दिखाए हैं। तो इन चित्रों से भी हम औरों को समझा सकते हैं। तुम्हें शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी
बाप से। हाँ, तो चलो बाबा को देखें। निराकार बाबा, वर्ल्ड ऑलमाइटी, स्वयं को आत्मा रूप में देखें। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं बाप। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में भी शास्त्र दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुए ना। तुम बच्चों को सभी वेदों शास्त्रों का राज बाबा समझाते हैं। तो ये ज्ञान कैसा है जिसमें सारे शास्त्रों का सार आ जाता है। बाबा ने आज याद किया है 4 धर्म है, उनमें एक धर्म है मुख्य, यह फाउंडेशन है। इसलिए बनियन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। बाबा सत्युग को याद करते हैं क्योंकि यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाबा कर रहे हैं, जिससे सत्युग स्थापन होगा। तो बाबा सत्युग को याद दिलाते हैं कि बच्चे वहां पर भी बगीचे तो होंगे, सत्युग में झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे, लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहां सब चीजें अच्छी फलदायक होती है। पशु पंछी भी शोभा है, गंध करने वाले नहीं होंगे। यह पशु पंछी ये तो ब्यूटी है ना। सृष्टि ही सतो प्रधान है, तो सब चीजें वहां पर सतो प्रधान होती। बहिष्ठ फिर तो क्या कहना। हाँ, देखो बाबा आज याद कराते हैं सत्युग में भी कितने सुंदर पशु और पंछी होंगे, बगीचे भी होंगे। बाबा कहते हैं इन बातों को कोटों में कोई ही समझेंगे, इसलिए लिखा हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। बाबा दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। हाँ? बाबा का परिचय देते हैं ना, निश्चय कराना है। बाबा आकर के नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। कल पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो फिर देवता बनते हैं। सुनने समय तो मजा सबको आता है ना, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। यहां से बाहर गए खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। अंडरलाइन आज बाबा पक्का कराते हैं कि बच्चों को देह अभिमान को निकालने में बड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो चेक करेंगे मैं आत्मा कहाँ तक मेहनत करती हूँ देह अभिमान को निकालने की। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर
याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, सो भी जन्म जन्मांतर का, जो तुमको धारण करने नहीं देता है। कर्म ऐसे किए हुए हैं। हाँ? फिर बाबा कहते कई बच्चे गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का चार्ट लिखकर भेजते हैं। सुना कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। अंडरलाइन। क्या कह रहे हैं बाबा? सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासिक अगर नहीं है, इसमें थकना नहीं है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्मों में कन्वर्ट हो गया होगा, वह तो आ ही जाएगा। आएंगे सब, क्योंकि ये भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। इसलिए ये एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। सब धर्म वालों को तुम्हें निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। सबका हक है अपने पियर घर अर्थात मुक्ति धाम में जाने का। तो आज बाबा पक्का कराते हैं कि बच्चे तुम्हें हर आत्मा तक बाबा का परिचय जरूर पहुंचाना है, फिर वो किसी भी धर्म की क्यों न हो। पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं, यह हिसाब किताब है। ऊपर से जो लास्ट में आत्मा आती है ना, वो सुख भी कम पाती है तो उसको दुख भी कम है। बाबा भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। तो आज ये पक्का कराते बाबा, बनी बनाई। हर एक अपने समय पे आते हैं, ड्रामा अनुसार हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले, लेकिन सबकी बुद्धि एक जैसी तो नहीं है। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, हाँ, ये भी धारणा पक्की होनी चाहिए। बाबा आप जो खिलाओ हम खाएंगे, जो पहनाओ हम पहनेंगे। हाँ, करें बाबा से प्रतिज्ञा। इतना निश्चय और इतनी हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी बात हो जाए, बस बाबा पे निश्चय हमारा हिले नहीं। ब्रह्मा और जगत अम्मा द्वारा बाबा हमें ये पाठ पक्का कराते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से वो पुरानी हो जाती है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। बाबा मिसाल देते हैं। वैसे सभी आत्माओं को पावन होना है संसार की, तो उसके लिए तो कितना बड़ा विनाश होता है। तो बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं,
पुराने इतना अटेंशन नहीं देते, दे अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे, अंडरलाइन। हाँ, कोई बाहर से अच्छे है, अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। तो आज बाबा ने क्या कहा, बच्चे भगवान किसको प्यार करेगा, जो अंदर से सच्चे हैं। हाँ? अच्छे अच्छे बच्चे जो है उनको ही बाबा दिल से अंदर से प्यार करेगा। तो अपने से पूछो, हे आत्मा, तुम ऐसी बनी हो जो भगवान तुम्हें प्यार करे। हाँ? मालूम पड़ता है किस किस ने कल पहले पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया है, वह सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी से चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है, इसलिए बाप कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस करो अच्छा है। हाँ? पक्का करना है। बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं, हमें अंधों की लाठी बनकर औरों को भी जिया दान देना है। आज बार बार बाबा पक्का कराते हैं। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है, सदा यह वरदान स्मृति में रहे, हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों को भी परेशानियों को मिटाने वाले, औरों की परेशानी को भी मिटाने वाले हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, कमजोर नहीं। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है। पक्का करेंगे आज, बार बार याद करें, हे आत्मन, तुम मास्टर सर्व शक्तिमान हो, जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। तो कैसे रहना है, अकाल तख्त नशीन, और आत्मा भ्रुकुटी के बीच में अकाल तख्त नशीन। दूसरा, बाबा के दिल तख्त पर रहने वाली हूँ, इसका अनुभव करें बार बार। तो कभी स्वप्न में भी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं, ऐसी आत्मा। तो आज पूरा दिन अभ्यास करें। देखो, दिन भर में बातें तो अनेक आएगी ना, तुरंत ये अभ्यास करें, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन प्रकृति के बीच में, मैं आत्मा भगवान के दिल पर हूँ। आज का स्लोगन है, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। तो आज सारे दिन भर में कौन सा स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा की संतान हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। इस स्वमान में बार बार स्वयं को स्थित करें, आत्मा समझे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करें।
आज बाबा ने कहा, बच्चे थकना नहीं है याद में, पुरुषार्थ करके याद के चार्ट को बढ़ाना है। स्वयं को चेक करना है कि मैं श्रीमत पर रूहानी सर्विस करता हूँ। ओम शांति।